तो जब भी हम लोग निकलते हैं मार्केट में नया फ़ोन लेने के लिए, हमारे माइंड में कुछ बातें आती हैं, जैसे कि हमारे सेल फ़ोन का प्रोसेसर सबसे टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, हमारे फ़ोन में कैमरा सबसे बेस्ट होना चाहिए, हमारे फ़ोन का डिस्प्ले बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे फ़ोन की बैटरी लाइफ वगैरह वगैरह, ये लिस्ट चलती रहती है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, जो कि है कैमरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम सागर अंतल है और आप देख रहे हैं ट्राई इट बाय सागर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैमरा मेगापिक्सल के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा आजकल आपके फ़ोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा आता है, 16 मेगापिक्सल कैमरा आता है। 16 तो खैर अब इतना कॉमन नहीं रहा, पहले 2-3 फ़ोन्स में आया। 48 बहुत कॉमन हो गया है, 64 बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और अब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है 108 मेगापिक्सल्स का। इतना बड़ा मेगापिक्सल हमें आज की डेट में चाहिए भी या नहीं चाहिए, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर आपको ये देखना है कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए आपके बजट सेगमेंट के रिगार्डिंग और बेस्ट कैमरा के रिगार्डिंग। मार्केट में इतने सारे फ़ोन आ गए हैं, मतलब इतने सारे मेगापिक्सल वाले सेंसर आ गए हैं, लेकिन फिर भी एप्पल और गूगल जैसी बड़ी बड़ी दो कंपनियां सिर्फ 12 मेगापिक्सल पर क्यों अटकी हुई हैं? बेसिकली हम लोग जो हमारे फ़ोन में सेंसर यूज़ करते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल या फिर 27 मेगापिक्सल। अब 48 मेगापिक्सल क्या होता है? 12 × 4 48। तो वो जो 12 मेगापिक्सल है उसको वो छोटा कर देता है, 4 मेगापिक्सल का 1 पिक्सल बन जाता है, इसलिए वो 48 हो जाता है। ऐसे ही 64 मेगापिक्सल के अंदर भी 16 मेगापिक्सल का ×4 वो हो जाता है 64, और ऐसे ही 108 मेगापिक्सल का 27 मेगापिक्सल ×4 108 मेगापिक्सल। तो बेसिकली जितना छोटा मेगापिक्सल होगा उतनी लाइट हमारे उस सेंसर के अंदर कम आएगी, जितना बड़ा मेगापिक्सल का साइज होगा उतनी लाइट ज़्यादा आएगी। अब उसको हम जब थोड़ा छोटा करते हैं तो हमारी जूम की क्वालिटी वो अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर लाइट एंटर नहीं कर पाती। जितनी कम लाइट एंटर करेगी उतना ही कम आपको फोटो में क्लैरिटी नजर आएगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, भले ही आपके फ़ोन में 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल कैमरा हो, जब आप लोग 48 मेगापिक्सल वाले पार्ट पे क्लिक करते हैं कि मेरी फ़ोटो अल्ट्रा HD में आए, तो आपकी फ़ोटो में ब्लर नहीं होता, बिल्कुल क्लियर जूम से दिखाई देती है, लेकिन फ़ोटो का जो कलर क्वालिटी होता है थोड़ा गिर जाता है, थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाता है, थोड़ा सा सैचुरेशन थोड़ा और कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे 1 मेगापिक्सल के अंदर जो लाइट है वो बहुत अच्छे से आ पाती है और 4 के अंदर उतनी अच्छी लाइट नहीं आ पाती है। सेकेंड नंबर पर आता है हमारा EIS एंड OIS। EIS होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि हमारा कैमरा का जो सेंसर होता है वो ऊपर नीचे, जो कि हमारा फ़ोन का जाइरोस्कोप यूज़ करता है, तो कैमरे को अपना बड़ा सा हिलता तो बहुत सी कंपनी इस पर फोकस भी कर रही हैं, तो इस पर आपने वो बहुत देखा होगा। EIS होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जो कि थोड़ा सा एंगल अपने आप एडजस्ट कर लेता है। बहुत से फ़ोनों में एक फीचर भी आता है जिसमें आप देखा होगा, उसमें ऑप्शन होता है स्टेबलाइज वीडियो का, वो EIS के थ्रू होता है, उससे इतना खास असर नहीं पड़ता। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं, जो कि पिक्सल अपने फ़ोन में हमेशा करता है, तो ये पिक्चर की जो स्टेबलाइजेशन होती है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। थर्ड आता है अपार्चर, F अपार्चर जिसको बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जितना स्मॉलर द नंबर F अपार्चर होगा उतना बड़ा हमारा कैमरा का माउथ खुलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका f8.0 तो आपका कैमरा का मुंह इतना खुलेगा, उसमें इतनी ही कम लाइट आ पाएगी, और अगर आप कैमरा का अपार्चर है 1.6 या 1.4 तो वो इतना बड़ा हो जाता है, उसमें उतनी लाइट एंटर कर पाती है। जितना कम अपार्चर होता है उतनी ज़्यादा लाइट हमारे कैमरे के सेंसर के अंदर एंटर करती है। जितनी लाइट एंटर करेगी उतना ही अच्छा हमें व्यू एंगल मिलता है, उतने अच्छा हमें क्लैरिटी मिलती है फ़ोटो के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, जिसमें सिर्फ 2 या 3 कंपनीज ही काम कर रही हैं अब तक, जिनमें से टॉप पे आता है गूगल, सेकंड नंबर पे आता है एप्पल, और सो एंड सॉन सैमसंग भी आता है, OnePlus 8 भी आता है। लेकिन चाइनीज़ कंपनी जैसे कि हो गया वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये लोग काम करते हैं उस पर, इतना काम नहीं कर पाते। इनको शायद अभी भी ये लगता है कि कैमरे का सेंसर बढ़ा दो, मेगापिक्सल बड़ा नंबर दिखा दो, लोग खरीद लेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों आईफोन अभी भी सिर्फ 12 मेगापिक्सल में वो क्वालिटी देता है जो MI का 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी नहीं दे पाता है। अब बात करते हैं HDR की। HDR एक फीचर है जो कि आपने हर एक फ़ोन में देखा होगा। उसके अंदर क्या होता है, हमारा फ़ोटो प्रोसेसिंग का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही टाइम पे हम जब एक सिंगल फोटो क्लिक करते हैं, हमारा कैमरा वहाँ पे राउंड बनाता है और वो उसी सेम टाइम पर कम से कम 15 या 20 फोटो ले लेता है एक साथ, या फिर उससे भी ज़्यादा ले लेता है अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर।
तो जिस फोटो को उन सब फोटो को मैच करके वो कंबाइन करके एक फ़ोटो बनाता है और उस एक फ़ोटो में जो सबसे बेस्ट पार्ट निकल के आता है वो हमको शो करता है। ये होता है HDR+ का फीचर, हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन। और हाँ, हमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, नाइट फोटोग्राफी के ऊपर कुछ कंपनियां ध्यान देती हैं और कुछ कंपनी ध्यान नहीं देती, जिनमें सबसे टॉप पर आता है गूगल। गूगल बहुत ध्यान रखता है अपने नाइट फोटोग्राफी के ऊपर। उसके अंदर एक स्पेशल मोड भी आता है जिसको बोला जाता है एस्ट्रोग्राफी। एस्ट्रोग्राफी के अंदर आप पूरा गैलेक्सी ऊपर के बादल, चांद, तारे सब बिल्कुल क्लियर दिख जाता है, लेकिन वो बहुत टाइम लेता है। सेम HDR+ को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है, उसी फीचर से वो लोग उन फोटो को कोलैबोरेट करके एक सिंगल फोटो निकालते हैं। तो आप लोगों को भी ये चेक करना है कौन सा नाइट कैमरा अच्छा है, क्योंकि नाइट कैमरे में भी क्या होता है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में डिफरेंस हो जाता है। आपको फोटोग्राफी की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन नाइट कैमरे के अंदर अलग हो जाता है। तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे ज़्यादा फोटो खींचते हैं, नाइट में खींचते हैं या फिर डे में फोटो खींचते हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखना होता है। तो आइए अब जानते हैं कि हमें कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। हमें अच्छी खासी नॉलेज तो हो गई है कैमरास के बारे में, मेगापिक्सल्स के बारे में, अपर्चर के बारे में और हमें HDR के बारे में, लेकिन हमें बजट भी तो होना चाहिए। अब मैं सिर्फ आईफोन का नाम लेता रहूँ और गूगल का, वो तो बहुत महंगा फ़ोन हो गया ना। अब हम अपने बजट में कौन से फ़ोन ले सकते हैं? तो अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि हमें कौन सा फ़ोन लेना है, तो मैं थोड़ा सा उसमें क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 सेगमेंट रखे हैं, बजट सेगमेंट, मिड रेंज और टॉप सेगमेंट। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो आता है मिड रेंज सेगमेंट, उसके अंदर बहुत सारे फ़ोन आते हैं। आप लोग चाहें तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के रेंज में आराम से ले सकते हैं। तो मुझे इसमें कुछ 2-3 फ़ोन बड़े ख़ास लगे थे, जैसे कि अपना Redmi Note 8 Pro, उसका कैमरा बहुत अच्छा था। Poco X2, उसका भी कैमरा बहुत अच्छा है। K20 Pro भी है। ये बहुत सारे ऐसे इस रेंज में बहुत सारे हैं, पर ये 3 पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप गूगल कैमरा का एप्लीकेशन डाल के उसको कैमरे को एक और अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये इसका एक खास पॉइंट होता है जो कि हम लोग एप्पल में नहीं कर सकते हैं। सेकंड सेगमेंट में हमारा आता है मिड रेंज सेगमेंट, जहाँ पे हम 25,000 से लेके 50,000 तक पहुँच जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे ऑप्शन है, जैसे कि iPhone SE 2020 40+ की रेंज में आता है। सबसे सुंदर फ़ोन है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, कैमरा बहुत बढ़िया है उसका, एप्पल को आप लोग जानते हैं। सेकंड पे आता है यहाँ पे गूगल के फ़ोन आ जाते हैं। गूगल का Pixel 4a अभी लॉन्च हुआ है, वो भी यहाँ पे आ जाता है, और OnePlus 8 के फ़ोन भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो इनमें से भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। किसी को आईफोन चाहिए होता है, किसी को गूगल चाहिए होता है, किसी को अदर ब्रांड चाहिए होता है, कि वहाँ हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग चूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड सेगमेंट आता है वो आता है हमारा टॉप सेगमेंट में, 50,000+। उसके अंदर तो आपके पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आता है वो है iPhone 11 Pro। अब iPhone 12 भी लॉन्च होने वाला है, उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। गूगल पिक्सल के फ़ोन भी आ जाते हैं। गूगल Pixel 5 अभी लॉन्च होने वाला है, 4 ऑलरेडी सीरीज़ में हैगा। और यहाँ पे सैमसंग के भी आ जाते हैं। सैमसंग जैसे कि अभी लॉन्च हुआ है Note 20 Ultra, उसका भी, जिसका 108 मेगापिक्सल कैमरा है, उसका भी काफ़ी अच्छा कैमरा, उन्होंने बहुत फोकस किया है उस चीज़ के ऊपर। और भी बहुत सारे हैं, पर ये 3 मुझे बहुत खास लगे हैं। तो आप लोग इनको अपना डिसाइड करके चूज़ कर सकते हैं।